नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हम लेके आ रहे हैं आपके लिए कंप्यूटर की आगे की क्लासें, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि भाई कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या होता है, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर का जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है। तो आज उसी के आगे जो नेक्स्ट क्लास होती है उसी के आगे पढ़ेंगे कि गणना करने का काम कंप्यूटर के अंदर कौन करता है। तो आपको सबको मालूम होगा अर्थमेटिक लॉजिकल जो यूनिट होती है यानी एएलयू जिसको बोलते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर गणना करने का काम करता है। जो किसका भाग होता है आप सबको मालूम है, किसका भाग होता है, सीपीयू का। तो हम देखते हैं कि भाई जो सीपीयू होता है उसके अंदर गणना करने का काम किया जाता है, सीपीयू के द्वारा गणना करने का काम होता है। तो सीपीयू के अंदर गणना कौन करता है आपको सबको पता है, एएलयू। कौन करता है, एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म की बात करें, एएलयू की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी अरिथमेटिक का मतलब होता है अंगणितीय, लॉजिक का मतलब होता है तार्किक, यूनिट का मतलब होता है इकाई। अरिथमेटिक लॉजिकल जो गणनाएं होती है वो किसके द्वारा होती है, एएलयू के द्वारा। एएलयू किसका भाग होता है, सीपीयू का। किसका भाग होता है, सीपीयू का। सीपीयू के दूसरे भाग की अगर बात करें तो क्या होता है, सीयू। क्या होता है, सीयू, जिसे क्या बोला जाता है, कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। यानी सीपीयू में कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सीयू, जिसे क्या बोलते हैं, सीपीयू का नाड़ी तंत्र। और कंप्यूटर का दिल की और दिमाग और मस्तिष्क की बात करें तो कौन होता है, सीपीयू। और सीपीयू का दिल दिमाग मस्तिष्क ब्रेन कौन होता है, सीयू। इसी के अलावा सीपीयू का तीसरा भाग आता है आपका कौन सा, जिसे क्या बोला जाता है, रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। तो अपन ने पढ़ा सीपीयू के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट अपन ने पढ़ा कौन सा, एएलयू, जिसकी फुल फॉर्म की बात करें जो सब भी एग्जाम में पूछी जाती है। एएलयू की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है, अंगणितीय तार्किक इकाई, बोले तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। दूसरा जो पार्ट आता है क्या आता है, सीयू, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। सीयू की फुल फॉर्म की बात करें तो कंट्रोल यूनिट। आपके सीपीयू का तीसरा पार्ट आता है वो कौन सा आता है, रजिस्टर, जिसे क्या बोलते हैं, मेमोरी। रजिस्टर एक सीपीयू की क्या होती है, मेमोरी। तो रजिस्टर एक कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, मेमोरी। सबसे छोटी मेमोरी की बात करें ना तो कौन सा होता है, रजिस्टर। सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है आपके, तो आप क्या बताओगे, रजिस्टर। सबसे छोटी मेमोरी की बात होगी। सबसे प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर। कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी। तो क्या बोलेंगे, प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो कौन सी होती है, रजिस्टर, जो किसके भाग होता है, सीपीयू का भाग होता है। सबसे छोटी मेमोरी, सबसे यानी प्राथमिक मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो आप क्या बताओगे, रजिस्टर। तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी किसमें होती है, जो होती है क्या, सबसे तेज मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर। और रजिस्टर को अपन क्या बोल सकते हैं, अस्थायी मेमोरी। क्या बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी। अस्थायी को अपन कई बार एग्जाम में अस्थायी ना आके क्या आता है आपका, वोलेटाइल मेमोरी। कौन सी मेमोरी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। तो रजिस्टर को ये क्या मेमोरी बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी। क्या बोलेंगे, अस्थायी मेमोरी, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वोलेटाइल, वोलेटाइल। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, अस्थायी मेमोरी जो होती है उसे क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। और सीपीयू की मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर। तो अपन इसको कौन सी मेमोरी भी बोल सकते हैं, सीपीयू मेमोरी, सीपीयू मेमोरी। तो रजिस्टर के बारे में ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। सबसे छोटी मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी होती है, रजिस्टर। प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो कौन सी होती है, रजिस्टर। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर। अस्थायी मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर। अस्थायी मेमोरी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। इसी के साथ सीपीयू मेमोरी की बात करें तो क्या होती है, रजिस्टर। तो आपको सबको पता है कंप्यूटर गणना कितने प्रकार की कर सकता है, 2 प्रकार की। तो पहली गणना तो कौन सी करता है, अंगणितीय गणना। दूसरी गणना करते हैं कौन सा, तार्किक गणना, जिसी को तो सीपीयू के अंदर सब दोनों प्रकार की गणना कौन करता है, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो आपके लिए आगे की बात करें कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली।
तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की बात करें तो कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, कार्य प्रणाली को अपन कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। सबसे पहले कंप्यूटर में कार्य करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, किसी भी डेटा को इनपुट करना पड़ता है। वो डेटा जब इनपुट कर देते हैं तो उसका क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग का काम होता है। और प्रोसेसिंग होने के बाद में अपने परिणाम की या रिजल्ट के रूप में क्या देते हैं, वो आउटपुट। तो आपको सबको मालूम होगा, पहले अपन कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट। सबसे पहले क्या किया जाता है, इनपुट। इनपुट होने के बाद में क्या आता है, प्रोसेस। प्रोसेसिंग के बाद में अपने को रिजल्ट क्या आता है, आउटपुट। तो आपको सबको पता होगा कि अपन कंप्यूटर के अंदर इनपुट किसके द्वारा दिया जाता है। सामान्य सी बातें अपन 3-4 इनपुट डिवाइस के बारे में अभी देख लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कितनी, कम से कम 16 से 17 इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे जो आगे नेक्स्ट की वीडियो में मिल जाएंगे। तो इनपुट डिवाइस के सबसे आसान यानी सबसे ज्यादा यूज में कौन सी लेते हैं, डिवाइस लेते हैं, सबसे ज्यादा लेते हैं अपन कीबोर्ड। कौन सी लेते हैं, कीबोर्ड या माउस या स्कैनर। तो अपन किसके द्वारा डेटा दे सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा। कीबोर्ड एक आता है आपका कौन सा, माउस। तो इनपुट डिवाइस अपन ने पढ़ी, इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे आगे की क्लास में 16 से 17 प्रकार के, लेकिन सामान्य सबसे ज्यादा इनपुट डिवाइस जिसका यूज में लेते हैं कौन सी होती है, कीबोर्ड, माउस। इसके बाद में प्रोसेसिंग का काम कंप्यूटर में कौन करता है, आपका सीपीयू। और सीपीयू के बारे में अपन पढ़ा कि सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, 3। पहला पार्ट होता है आपका एलयू, दूसरा पार्ट होता है आपका सीयू, तीसरा पार्ट होता है आपका रजिस्टर, जिसे क्या बोला जाता है, मेमोरी। इसके बाद में आउटपुट। आपको पता है कंप्यूटर के अंदर आउटपुट 2 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, एक होता है आपके हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी के रूप में तो आपने देखा होगा मॉनिटर पर जो भी चीजें दिखाई देती है, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो तो रेलवे स्टेशन पर जो प्रदर्शन बोर्ड लगे हुए होते हैं, वहां पे जैसे ट्रेन नंबर बता दिए गए, ये ट्रेन नंबर इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो वो कौन सी आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी के रूप में जैसे अपन एक प्रिंटर होता है, प्रिंटर आपको कौन सी कॉपी देता है, हार्ड कॉपी, जिसे अपन छू सकते हैं। तो एक तो देता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में, सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी के रूप में। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जिसका नाम अपन क्या दे सकते हैं, एक तो दे सकते हैं मॉनिटर, एक में आपने सुना होगा प्रोजेक्टर। जैसे बड़े बड़े हॉस्टलों में होता है ना कि भाई जो फिल्म दिखा रहे हैं तो 50 बच्चों को एक जगह बैठा के किसके द्वारा आपको फिल्म दिखाना है या कोई भी वीडियो दिखाना है, तो किसे दिखाओगे, प्रोजेक्टर के द्वारा। जो प्रोजेक्टर कौन सी आउटपुट डिवाइस में आता है, आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो पहला आ सकता है आपका क्या, कौन सा, मॉनिटर, मॉनिटर। और एक कौन सा आ सकता है आपका, प्रोजेक्टर। अब आपको पता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, तो पहले तो आपको सबको मालूम होगा कौन सी होती है, प्रिंटर। कौन सी होती है, प्रिंटर। एक होता है प्रिंटर का बड़ा भाई जिसका नाम क्या था, प्लॉटर। जैसे बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं होते क्या, उनको प्रिंट करने का काम कौन करता है, प्लॉटर। तो दूसरी आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी होगी, प्लॉटर। तो अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।